आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है बैटरीज। तो दो तरह की बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी बैटरीज और एक सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं कि अगर एक बार वो डेड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो दोबारा रीयूज नहीं हो सकती, उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। एक बार ख़त्म तो ख़त्म, उसको फेंकना पड़ेगा। और सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं कि अगर एक बार वो कंज्यूम हो गई तो दोबारा रिचार्ज हो सकती हैं। तो सेकेंडरी बैटरीज का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। और प्राइमरी बैटरीज में हम पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो आपके सामने ड्राई सेल और मरकरी सेल की इमेजेस मेंशन है और इन इमेजेस के बेस पर हम लोग डिटेल में इन दोनों सेल को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम सेकेंडरी बैटरीज यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, क्योंकि लेक्लांचे ने इस सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और मैं फिर से बता देता हूं, ड्राई सेल और मरकरी सेल जो हैं वो प्राइमरी बैटरीज हैं, यानी कि एक बार यूज हो गई तो दोबारा हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार कंज्यूम हो गई तो हम उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है। तो ड्राई सेल की डिटेल्स आपके सामने मेंशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई सेल किन मटेरियल से मिलकर बनता है। तो देखिए मटेरियल में कौन है, एनोड है। एनोड, किसी भी सेल में दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। यहां पर जो एनोड है वो जिंक का कंटेनर है और कैथोड जो है वो कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की रॉड है। आप इसे कार्बन रॉड कह दीजिए, ग्रेफाइट रॉड कह दीजिए, एक ही बात है। उस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ पाउडर फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, जो एनोड है वो जिंक कंटेनर से बना है और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट रॉड से बना है। उस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पाउडर है। इसके बाद ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो है एमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज होता है। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्राई सेल की रिएक्शंस। बहुत बच्चों को रिएक्शन याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन हम इसको जहां जहां ऐसा होगा कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी वहां मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद करना है। तो सबसे पहले ड्राई सेल में हमें करना है एनोड की रिएक्शन करनी है। तो बच्चों ये जो एनोड की जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपका एनोड किस मटेरियल से बना है। तो जिंक से हमारा एनोड बना है और एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि एनोड में इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होते हैं। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो सबको याद रखना है कि एनोड में इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो जिंक क्या बन गया, जिंक 2+ आयन। और जिंक 2+ आयन बनने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। तो एनोड की रिएक्शन तो बहुत सिंपल है ड्राई सेल की। ठीक है, तो जिंक कंटेनर हमारा एनोड है और जिंक क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहा है, जिंक आयन बना रहा है। अब कैथोड में कौन है, अब देखिए कैथोड को हम कैसे पहचानेंगे कि हमने कैथोड की कौन सी रिएक्शन, हमने कैथोड में कैसी रिएक्शन करनी है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है कैथोड में, देख रहे हैं आप, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने यहां रख दिया, बहुत सिंपल। इसके बाद ये नीचे से पकड़ना आपने इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट का ये वाला पार्ट पकड़ना है, जिसको हम कहेंगे NH4+ यानी कि एमोनियम। तो सिंपल, अगर एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। तो कैथोड में आपके इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो क्योंकि एमोनियम के ऊपर +1 होता है, तो +1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 2+ है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो और यहाँ पर एमोनियम के ऊपर +1 है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बहुत आसान है, यहाँ से पकड़ना मैग्नीज डाइऑक्साइड और यहाँ से पकड़ना NH4+, उसके ऊपर 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी आपस में मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं ये जरा ध्यान से देखेंगे। सब जानते हैं कि NH4+ जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक NH3 और एक H। तो ये NH3 जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। बड़ा सिंपल हो गया। अब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, MnOO ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, MnO2 बन जाएगा फिर दोबारा। तो MnO को हम ऐसे ही रहने देते हैं, MnO, और ये वाला O जो है इस वाले H के साथ एक बॉन्ड बना देगा जिसका नाम है MnOOH। तो ये बन गया बच्चों MnOOH। तो सिंपल है,
ये जो NH4 है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, NH3 और H। ये जो NH3 वाला पार्ट है गैस के तौर पर बाहर निकल गया, ये जो H वाला पार्ट है उसके ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो बन गया MnOOH। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों रिएक्शन हमें याद होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले मटेरियल याद करना है, मटेरियल के बाद इन दोनों को आपने पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है, MnO2 को और NH4 प्लस को। और सिंपल है, NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके बाद ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब इस एमोनिया का क्या होता है, ये एमोनिया जो है इस जिंक 2 प्लस के साथ एक कंपाउंड बना लेती है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता होगा कि आपकी जो फर्स्ट बुक है केमिस्ट्री की 12th क्लास की, उसका लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हम ऐसे कंपाउंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम में अगर आ गया कि इस एमोनिया गैस का क्या होता है, तो ये जिंक 2 प्लस आयन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। सबको ये मालूम होना चाहिए कि NH3 जो है वो लेविस बेस होता है और इसके पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेविस एसिड होता है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस की रिएक्शन हो जाएगी और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो एमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन। ठीक है, इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन, एक कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये फैक्ट है, इसको जरा याद रखिएगा। इसके बाद ड्राई सेल डज नॉट हैव इंडेफिनिट लाइफ। एक लंबी जिंदगी नहीं होती ड्राई सेल की। वो इसलिए होता है कि क्योंकि जो एमोनियम क्लोराइड जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हैं, ये एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर का होगा तो ये जिंक कंटेनर को कोरोड कर देगा, उसको खा जाएगा धीरे धीरे। इसलिए ड्राई सेल की लाइफ इंडेफिनिट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में इसको आएगा, तो इसका आंसर लिख देना, बिकॉज NH4Cl बीइंग एसिडिक कोरोड्स द जिंक कंटेनर। तो जिंक कंटेनर को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों ये ड्राई सेल का टॉपिक आपका डिटेलिंग भी हो गई। तो ड्राई सेल आपका कहाँ यूज होगा, सिंपल जो दीवार घड़ी होती है, वॉल वॉच होती है, उसके पीछे जो सेल होता है वो आपका ड्राई सेल ही होता है, जिसको हम दूसरे नाम पर लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका एंड हो गया ड्राई सेल। इसके बाद हम करते हैं बटन सेल, जिसको हम मरकरी सेल कहते हैं और प्यार से बटन सेल कहते हैं। ठीक है, तो मरकरी सेल के मटेरियल हमारे पास हैं, कौन कौन है देखिए। सबसे पहले एनोड, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसका जो एनोड है वो जिंक और मरकरी के मिक्सचर से बनता है। जिंक और मरकरी के मिक्सचर से हम इसे कहते हैं जिंक अमालगम। सबको मालूम है जब मरकरी किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक एलॉय बन जाता है, इसको अमालगम कहते हैं। तो जिंक और मरकरी का जो मिक्सचर है वो एनोड के तौर पर एक्ट करता है। कैथोड में हमारा मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड है। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह इमेज में। ठीक बच्चों, तो इसकी जो इमेज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो बस मैंने बना दी यहाँ पर, मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल के मटेरियल क्या है और उसकी रिएक्शन क्या है। तो मटेरियल मैंने आपको बता दिया, अब जाके इसकी रिएक्शन की बारी है। चलिए करते हैं मरकरी सेल की रिएक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन एट एनोड। तो जरा ध्यान से देखिए एनोड का मटेरियल क्या है। ये है आपका एनोड का मटेरियल, जिंक और मरकरी का मिक्सचर। ये देखिए, तो हमने जिंक और मरकरी का मिक्सचर ले लिया, यहाँ पर इसको हम अमालगम कहते हैं। तो इधर से हमने जिंक ले लिया जो कि एनोड का मटेरियल है, और इधर से ये जो हमारा पेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेस, यहाँ से OH नेगेटिव ले लिया। यहाँ से देखिए, तो हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट से OH नेगेटिव, और जो कि एनोड का मटेरियल जिंक अमालगम वो ले लिया। तो जिंक और 2 OH नेगेटिव को हमने ऐड कर दिया, रिएक्ट कर दिया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखेगा, इसका एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ मिलकर बना देगा जिंक ऑक्साइड। ये देखिए बन गया जिंक ऑक्साइड। कितना आसान है। कितने माइनस हो गए यहाँ पर, 2 माइनस हो गए। देखिए यहाँ 2 माइनस, एक OH में 1 माइनस, 2 OH में 2 माइनस। तो ये 2 माइनस 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के तौर पर लॉस हो जाएंगे। तो जितना माइनस इधर है उतना ही माइनस यहाँ भी है। यहाँ माइनस OH की फॉर्म में और यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो टोटल -2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो गए। सिंपल, जितना माइनस उतने ही इलेक्ट्रॉन के तौर पर लॉस हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। इसका एक ऑक्सीजन जिंक के साथ ऐड होके जिंक ऑक्साइड बन जाएगा,
टोटल माइनस है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। इसके बाद बचा क्या, 2 H बचे H2, और 2 ऑक्सीजन में से एक तो जिंक के साथ गया, एक ऑक्सीजन आपका बाहर हो गया, तो H2O बन गया। सिंपल है, अगर 2 ऑक्सीजन थे, एक इसके साथ और एक वाटर में आ गया, और 2 हाइड्रोजन इधर हो गए। इस तरह से बच्चों एनोड की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। करना क्या आपने कुछ नहीं करना, एनोड का मटेरियल लेना है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH ऐड कर देना है। इस तरह से एनोड की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब कैथोड में क्या होगा, कैथोड में जरा ध्यान से देखिए, कैथोड में हमारे पास क्या है मटेरियल, मरकरी ऑक्साइड। ये मरकरी ऑक्साइड हम यहां रख देंगे, ये मरकरी ऑक्साइड हम रख देंगे यहां। सिंपल है, देखिए मरकरी सेल है, तो यहां तो आपका मरकरी का और जिंक का मिक्सचर हो गया, और यहां पर आपका मरकरी ऑक्साइड हो गया। उस मरकरी ऑक्साइड को हम कैथोड में रख देंगे, और ये जो देख रहे हैं ना H2O2 इलेक्ट्रॉन, इस पूरे को यहां पर ले आएंगे। सिंपल, H2O2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले आएंगे। कितना आसान है, मरकरी सेल है तो मरकरी ऑक्साइड कैथोड हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए, और इसका जो H2O+2 इलेक्ट्रॉन वो यहां पर आ जाएगा। अब बताइए क्या होगा। अब सिंपल, जैसे 2OH नेगेटिव H2O में चेंज हो गया, 2OH नेगेटिव H2O में चेंज होगा, तो H2O किस में चेंज होगा, 2OH नेगेटिव में। 2OH नेगेटिव बन गया H2O, और H2O बन गया 2OH नेगेटिव। बहुत सिंपल हो गया। तो ये जो H2O था ये 2OH नेगेटिव में चेंज होगा, और आप बोलेंगे यहां तो एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 कैसे हो गए, एक ऑक्सीजन इसका भी आ गया। ये देखिए 2OH नेगेटिव में चेंज हो गया, और ये हमारा मरकरी इधर आ गया एज ए मेटल के तौर पर। तो सिंपल है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2OH, और इस 2 नेगेटिव है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 2OH नेगेटिव हो गया, तो दोनों तरफ -2 चार्ज हो गया। तो करना क्या है, सिंपल, पता लग गया आपको कि एनोड की जो रिएक्शन करनी है तो इसको पकड़ना है, यहां से OH नेगेटिव पकड़ना है, दोनों मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देगा, H2O2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगली बार मरकरी ऑक्साइड पकड़ना है, और मरकरी ऑक्साइड में इन दोनों को ऐड करा देना है, तो OH नेगेटिव बन जाएगा H2O, H2O बन जाएगा OH नेगेटिव, और इस तरह से Hg बाहर निकल जाएगा, एक O 2H 2OH बन गया। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मरकरी सेल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब जाके ओवरऑल रिएक्शन कर लेते हैं। आप कहेंगे वहां तो मैंने नहीं किया था ओवरऑल रिएक्शन, दोनों को ऐड नहीं किया था। इधर करने की जरूरत इसलिए क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो कोई शौक हमें भी नहीं है कि आपके लिए इतना लंबा लंबा टॉपिक पढ़ा दें। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को एनोड और कैथोड को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही एनोड और कैथोड ऐड होगा तो बताइए क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल, जो जो दोनों में सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। बताइए क्या क्या सेम है दोनों में, H2O, वहां भी H2O, तो दोनों को ऐड करने के बाद इधर का H2O उधर का H2O कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2 इलेक्ट्रॉन वहां के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, इधर का OH नेगेटिव इधर के OH नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा वो क्या बचा, जिंक अमालगम बचा, HgO बचा, वहां से जिंक ऑक्साइड बचा, और Hg बचा। दोनों में जो सेम है वो सब कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने के बाद। ठीक है, अब बताइए क्या ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन मौजूद है? कोई भी आयन नहीं है, सारे नॉन आयनिक सब्सटेंस है। इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है। इसलिए क्या होता है, बिना आयन की जो रिएक्शन होती हैं वो कांस्टेंट रेट से चलती रहती हैं। इसलिए आपके पास ये नोट है, एज overall reaction does not contain any ion in solution, so voltage of mercury cell remain constant throughout the life। कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चलती रहती है, वोल्टेज भी हमारा कांस्टेंट आता रहता है, पूरी लाइफ टाइम में इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अगर आप देखेंगे इसका जो वोल्टेज है मरकरी सेल का वो 1.35 वोल्टेज है, वो कि जिंदगी भर जब तक मरकरी सेल जिंदा रहेगा तब तक उसकी वोल्टेज 1.35 ही रहती है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन मौजूद नहीं है। इस तरह से बच्चों का मरकरी सेल आपका खत्म हो गया, यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमने 2 तरह के सेल किए हैं, ड्राई सेल किया और मरकरी सेल किया। मरकरी सेल यानी कि बटन सेल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? मरकरी सेल का यूज होता है लो करंट डिवाइसेस, जैसे हैंड वॉच, जैसे माइक्रोफोन्स, जो मैंने माइक लगा रखा है उसमें मरकरी सेल यूज हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हमने ड्राई सेल और मरकरी सेल फिनिश कर लिया है। ये दोनों प्राइमरी बैटरीज हैं, यानी कि एक बार डेड हो जाएं तो वापस हम इन्हें रीयूज नहीं कर सकते। अब बारी है सेकेंडरी बैटरीज की, जिसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कहां होता है बच्चों? इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में।
चलिए इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं, किस तरह से हम लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन याद कर सकते हैं और कौन कौन मटेरियल इसमें मौजूद है। तो लेड स्टोरेज बैटरी के जो मटेरियल है, एनोड बनता है लेड से, पीबी मतलब लेड, कैथोड बनता है लेड डाइऑक्साइड PbO2, और इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, जिसकी कंसंट्रेशन है 38%। अब रिएक्शन कैसे याद करें? रिएक्शन याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड के आपको 2 मोल ले लेना है, ऐसे करके 2H2SO4, इसको आपने 2 बार लिख देना है। देखिए 2 बार लिख देंगे, यानी कि 2 बार लिखने का मतलब एक बार SO4 2 नेगेटिव यहां लिख दीजिएगा और एक बार SO4 2 नेगेटिव यहां लिख दीजिएगा। तो जाहिर है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 SO4 होंगे, 2 सल्फेट आयन होंगे, और बचे 4H। इस 4H पॉजिटिव को हम यहां लिख देंगे, नीचे लिखना है। तो एक SO4 ऊपर, एक SO4 नीचे, और 4H पॉजिटिव भी नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन करते हैं एनोड में। एनोड में रिएक्शन कैसे होगी? लेड को पकड़ लीजिए, क्योंकि जो एनोड है वो लेड नाम के मटेरियल से बना है। तो लेड पकड़िए, उस लेड में ऊपर वाला SO4 2 नेगेटिव ऐड कर दीजिए। सिंपल। बताइए Pb और SO4 क्या बनेगा? PbSO4, लेड सल्फेट बन जाएगा। और 2- ऊपर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पर लॉस हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पर लॉस हो जाएगा। इस तरह से हमने एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और Pb और SO4 बन गया PbSO4, मिलकर PbSO4 बन गया, लेड सल्फेट बन गया। कितना सिंपल है, 2 मॉलिक्यूल लिख देना है, 2 बार SO4 लिख देना है, और 2 × 2 4H पॉजिटिव नीचे लिख देना है। अब कैथोड की रिएक्शन, कैथोड का मटेरियल पकड़ लीजिए PbO2, लेड डाइऑक्साइड। बहुत आसान है, हमने लेड डाइऑक्साइड को पकड़ लिया और फिर नीचे वालों को भी पकड़ लिया। कौन है नीचे? SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, इनको हमने ऐड कर दिया। कितना सिंपल है। इसके बाद बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन। सिंपल, कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इस तरह से आप, अगर आपको मटेरियल याद है तो रिएक्शन भी याद है। एनोड का मटेरियल Pb, कैथोड का मटेरियल PbO2, SO4 2 नेगेटिव को ऊपर ऐड करना है, इन दोनों को नीचे ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन। क्या होगा? PbSO4 फिर से बन जाएगा PbSO4, बाकी H और O वाटर के तौर पर बाहर निकल जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, एनोड प्लस कैथोड हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बताओ क्या क्या बनेगा? PbSO4 PbSO4 2 PbSO4। ठीक है बच्चों, इधर से आया 2 वाटर। सिंपल, PbSO4 PbSO4 2 PbSO4, इधर से आया 2 वाटर। अब बताइए, ये Pb इधर, ये PbO2 इधर, और बाकी सारा क्या था? SO4 4H 2H2SO4। ये सब मिलकर SO4 4H, ये सब मिलकर क्या है? 2H2SO4। तो Pb इधर, PbO2 इधर, ये सारा मिलकर 2H2SO4। PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बताइए, अब हम रिचार्जिंग रिएक्शन करेंगे। रिचार्जिंग रिएक्शन का मतलब, अगर हमारे पास ये वापस आ जाए, वापस इनका अवतार हो जाए, वापस रीजनरेट हो जाए, ये और ये, इसका मतलब रिएक्शन रिचार्ज हो गई, यानी कि वापस ही आ जाएंगे तो वापस रिएक्शन करेंगे। वापस रिएक्शन करने का मतलब फिर से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये तीनों वापस आ जाएं, कैसे वापस आएंगे? बहुत सिंपल है, ये दोनों मिलकर फिर से वापस ये बना देते हैं, ये दोनों मिलकर फिर से तीनों को बना देते हैं। 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर क्या बन जाएगा? Pb PbO2 H2SO4, Pb PbO2 H2SO4। फिर ये मिलकर फिर से रिएक्शन को कैरी आउट कर देते हैं। तो सिंपल है बच्चों, इस तरह से ये रिएक्शन रिचार्जिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो क्या करना है आपने? जो प्रोडक्ट बना है उसको रिएक्टेंट कर देना है, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना देना है। यही रिचार्जिंग रिएक्शन है। फिर से हमारे पास Pb आ गया, PbO2 आ गया, H2SO4 आ गया, फिर से बल्ले बल्ले हो गई, फिर से रिएक्शन स्टार्ट होने लगेगी एनोड में, कैथोड में। तो बच्चों यूज तो पता लग गए, ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स। तो इस तरह से आपकी लेड स्टोरेज बैटरी ओवर हो गई। अगले कंटेंट में हम करेंगे फ्यूल सेल।